मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली पुरफ़ज़ल और क़ुद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि खुदावंद हर रोज़ हमें एक नया दिन देखने को बख्शता है कि हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त व जलाल देने वाले बन सकें, क्योंकि वही इज़्ज़त, बुज़ुर्गी, हशमत व तमजीद के लायक खुदावंद खुदा है। मेरे अज़ीज़ों, मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने को हूँ वो है पावर ऑफ वर्ड, कि हम अपनी ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकालते हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल होते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में से हर लफ्ज़ हमारे खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक निकलना चाहिए, क्योंकि हम उसके खून खरीदे हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, हम अपनी ज़ुबान में से हर रोज़ कोई ना कोई लफ्ज़ निकालते हैं, डेली रूटीन में एक एक सेकंड पे कोई ना कोई लफ्ज़ को रिलीज़ करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, हमने अपनी ज़ुबान से जब हम बदी के अल्फाज बोलते हैं तो हम शैतान को वेलकम कहते हैं कि ऐ शैतान मेरी ज़िंदगी में आ और मुझसे अपने काम करवा। लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी से, अपनी ज़ुबान से अपने ज़िंदा खुदा का नाम लेते हैं, अपने ज़िंदा खुदा की तमजीद करते हैं, तो शैतान को शर्मिंदा करते हैं, क्योंकि जब हमारी ज़ुबान से गलत अल्फाज निकलते हैं तो शैतान खुश होता है। लेकिन जब हम अपनी ज़ुबान से अपने मसीहा का नाम लेते हैं, अच्छी रूह के फलों की बात करते हैं, तो शैतान शर्मिंदा होता है और हमारा ज़िंदा खुदा खुश होता है। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हमने खुदा के रूह को खुश करना, ताकि हम उसके नाम को इज़्ज़त व जलाल देने वाले बन सके, क्योंकि हमारे लफ्ज़ों से मोज़ात होते हैं, हमारे लफ्ज़ों से ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं। उसका कलाम फरमाता है, तू अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को बरकतों से भर दूंगा। तो जब हमारे मुंह में बदी की बातें होंगी तो हमारा मुंह बरकतों से नहीं भरेगा, हमारी ज़िंदगी बरकतों से नहीं भरेगी। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हमने खुदावंद के रूह को हासिल करना है, हमने खुदावंद के मसा को हासिल करना है। और आज खुदावंद से वादा करें कि हमने खुदावंद के रूह को अपनी ज़िंदगी में वेलकम कह दिया हुआ है, हमने अपनी ज़िंदगी को खुदा के हैंड ओवर कर दिया हुआ है, क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में यीशु होगा तो मेरे अजीज़ों, हम एक गीत भी गाते हैं कि जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा और जंग कदे नहीं हार दे। तो मेरे अजीज़ों, जब हमारी ज़ुबान से यीशु का फतह का नारा लगेगा तो मैं ईमान रखती हूँ कि खुदावंद अपने जलाल को हमारी ज़िंदगियों पे सादिर करेगा, अपने जलाल को हम सब पर नाजिल करेगा, ताकि हम उसके नाम को इज़्ज़त व जलाल देने वाले बन सके, क्योंकि वही ज़िंदा खुदा है। आज हम खुदावंद से अहद करेंगे कि हमारी ज़ुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। खुदा के पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में वेलकम कीजिए, क्योंकि जब हम अपने बच्चों के लिए अपनी ज़ुबान से बुरे अल्फाज बोलते हैं तो वो अल्फाज, हम तो दुनिया से चले जाएंगे लेकिन वो अल्फाज दुनिया में रहेंगे और हमारे बच्चों की ज़िंदगी पर बहुत असर रखते हैं। क्योंकि मैंने एक गवाही सुनी थी या एक बात सुनी थी कि एक माँ अपने बच्चे को कहती है कि तू सारी ज़िंदगी बर्तन धोएगा, सारी ज़िंदगी नौकरों के काम करेगा, और वो आज कनाडा में बैठ के भी बर्तन धो रहा है। और ये उस बेटे के साथ ये क्यों हुआ? क्योंकि उसकी माँ उसके लिए ऐसे अल्फाज बोलती थी, अगर हमारा बेटा गलत भी है तो उसको खुदा के नाम से ब्लेस करे, अगर हमारा बेटा गलत भी है तो उसको खुदा के रूह के हैंड ओवर कर दे। क्या रूह, ए पाक रूह, ए खुदा के मसा, मैं इस बच्चे को तेरे हैंड ओवर करती हूँ, तो इसको अपने हैंड ओवर कर, इसको मसा से भर दे, ताकि हम तेरे जिंदा नाम का इज़्ज़त जलाल दे सके। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद के रूह को अपनी ज़िंदगी पे मांग लीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली पुरफ़ज़ल और क़ुद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि खुदावंद हर रोज़ हमें एक नया दिन देखने को बख्शता है कि हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त व जलाल देने वाले बन सकें, क्योंकि वही इज़्ज़त, बुज़ुर्गी, हशमत व तमजीद के लायक खुदावंद खुदा है। मेरे अज़ीज़ों, मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने को हूँ वो है पावर ऑफ वर्ड, कि हम अपनी ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकालते हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल होते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में से हर लफ्ज़ हमारे खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक निकलना चाहिए, क्योंकि हम उसके खून खरीदे हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, हम अपनी ज़ुबान में से हर रोज़ कोई ना कोई लफ्ज़ निकालते हैं, डेली रूटीन में एक एक सेकंड पे कोई ना कोई लफ्ज़ को रिलीज़ करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, हमने अपनी ज़ुबान से जब हम बदी के अल्फाज बोलते हैं तो हम शैतान को वेलकम कहते हैं कि ऐ शैतान मेरी ज़िंदगी में आ और मुझसे अपने काम करवा। लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी से, अपनी ज़ुबान से अपने ज़िंदा खुदा का नाम लेते हैं, अपने ज़िंदा खुदा की तमजीद करते हैं, तो शैतान को शर्मिंदा करते हैं, क्योंकि जब हमारी ज़ुबान से गलत अल्फाज निकलते हैं तो शैतान खुश होता है। लेकिन जब हम अपनी ज़ुबान से अपने
मसीहा का नाम लेते हैं, अच्छी रूह के फलों की बात करते हैं, तो शैतान शर्मिंदा होता है और हमारा ज़िंदा खुदा खुश होता है। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हमने खुदा के रूह को खुश करना है, ताकि हम उसके नाम को इज़्ज़त व जलाल देने वाले बन सकें। क्योंकि हमारे लफ्ज़ों से मोज़ात होते हैं, हमारे लफ्ज़ों से ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं। उसका कलाम फरमाता है, तू अपने मुँह को खोल, मैं तेरे मुँह को बरकतों से भर दूँगा। तो जब हमारे मुँह में बदी की बातें होंगी तो हमारा मुँह बरकतों से नहीं भरेगा, हमारी ज़िंदगी बरकतों से नहीं भरेगी। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हमने खुदावंद के रूह को हासिल करना है, हमने खुदावंद के मसा को हासिल करना है। और आज खुदावंद से वादा करें कि हमने खुदावंद के रूह को अपनी ज़िंदगी में वेलकम कह दिया हुआ है, हमने अपनी ज़िंदगी को खुदा के हैंड ओवर कर दिया हुआ है। क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में यस्सु होगा, तो मेरे अजीज़ों, हम एक गीत भी गाते हैं कि जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा और जंग कदे नहीं हार दे। तो मेरे अजीज़ों, जब हमारी ज़ुबान से यस्सु का फतह का नारा लगेगा, तो मैं ईमान रखती हूँ कि खुदावंद अपने जलाल को हमारी ज़िंदगियों पे सादिर करेगा, अपने जलाल को हम सब पर नाजिल करेगा, ताकि हम उसके नाम को इज़्ज़त व जलाल देने वाले बन सके। क्योंकि वही ज़िंदा खुदा है। आज हम खुदावंद से अहद करेंगे कि हमारी ज़ुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। खुदा के पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में वेलकम कीजिए। क्योंकि जब हम अपने बच्चों के लिए अपनी ज़ुबान से बुरे अल्फाज बोलते हैं, तो वो अल्फाज, हम तो दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन वो अल्फाज दुनिया में रहेंगे, वो हमारे बच्चों की ज़िंदगी पर बहुत असर रखते हैं। क्योंकि मैंने एक गवाही सुनी थी, या एक बात सुनी थी, कि एक माँ अपने बच्चे को कहती है कि तू सारी ज़िंदगी बर्तन धोएगा, सारी ज़िंदगी नौकरों के काम करेगा। और वो आज कनाडा में बैठ के भी बर्तन धो रहा है। और ये उस बेटे के साथ ये क्यों हुआ? क्योंकि उसकी माँ उसके लिए ऐसे अल्फाज बोलती थी, अगर हमारा बेटा गलत भी है तो उसको खुदा के नाम से ब्लेस करे, अगर हमारा बेटा गलत भी है तो उसको खुदा के रूह के हैंड ओवर कर दे। क्या रूह, ए पाक रूह, ए खुदा के मसा, मैं इस बच्चे को तेरे हैंड ओवर करती हूँ, तो इसको अपने हैंड ओवर कर, इसको मसा से भर दे, ताकि हम तेरे जिंदा नाम का इज़्ज़त जलाल दे सके। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद के रूह को अपनी ज़िंदगी पे मांग लीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। और अक्सर हमारे साथ होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में शक को अपनी ज़िंदगी में रख लेते हैं। हम अपनी ज़ुबान से तो कहते हैं, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि तू सिर्फ ज़ुबान से मुझे ऐ खुदावंद कहता है, लेकिन तेरा दिल मुझसे दूर है। तो मेरे अजीज़ों, हमने इस ज़ुबान को खुदा के लिए इस्तेमाल करना है। हम अक्सर कोई काम करने लगेंगे या किसी चीज़ की कामयाबी की हासिल के लिए कोई दुआ करते हैं, तो हम उसमें शक करते हैं कि पता नहीं खुदा इसको पूरा करेगा भी कि नहीं करेगा, पता नहीं इसको खुदा ने सुनना भी कि नहीं सुना। नहीं, हमारा ईमान होना चाहिए कि हमने जो दुआ की है वो हमारी ज़िंदा खुदा ने सुन ली है। हमारा ईमान होना चाहिए कि हमने जो दुआ कर ली है खुदा ने उसको पूरा कर दिया हुआ है। हमारा ईमान होना चाहिए कि हमारी दुआओं का जवाब हमें मिल गया हुआ है। हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, हमारा ये ईमान नहीं होना चाहिए कि हमने जॉब के लिए अप्लाई किया है, खुदा चाहेगा तो हो जाएगा। नहीं, ईमान रखिए कि खुदा ने उसका जवाब दे दिया हुआ है आपको। आपकी ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकलेंगे वो आपकी ईमान का बाइस ठहरेंगे। आपकी ज़ुबान ने कह दिया हमारे लिए कामयाबी मिल गई है, मतलब कि हमें कामयाबी मिल गई है। आपकी ज़ुबान ने कह दिया ये काम हो गया है, मतलब कि हो गया। और किसके वसीला से हो गया है? यीशु नाम के वसीला से हो गया हुआ है वो काम। जब हमारा ईमान, हमारी ज़ुबान से पाक अल्फाज निकलेंगे, हमारी ज़ुबान, अपनी ज़ुबान को पाक कर दीजिए, अपनी ज़ुबान को खुदा के लिए वफ़ कर दे। क्या है खुदा के रूह, है ज़िंदा खुदा, हमारी ज़ुबान से सिर्फ़ और सिर्फ तेरा नाम निकलेगा और कोई नाम नहीं निकलेगा, क्योंकि तू ही ज़िंदा खुदा है जिस नाम के वसीला से हम बरकतों को हासिल करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, अपनी ज़ुबान को पाक रखिए और अपनी ईमान रखिए कि हमारी ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकलते हैं वो एक पावर रखते हैं, वो एक ताकत रखते हैं। क्योंकि जब हम कोई लफ्ज़ बोलते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी में पूरा होता है। और अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को क्लेम करना शुरू कर दीजिए, खुदावंद से मांगना शुरू कर दीजिए। और एक और बात, खुदावंद से मांगना शुरू कर दीजिए, खुदावंद ही को मांग ले तो आप सबको सब कुछ मिल जाएगा। जब खुदावंद आपको मिल जाएगा तो मेरे अजीज़ों पीछे चीज़ क्या रह जाती है? क्योंकि मेरे अजीज़ों कलाम में लिखा है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही को, दुनिया की तमाम चीज़ें तुमको इनाम में मिल जाएंगी। तो खुदावंद को मांग लीजिए, आपको दुनिया की तमाम चीज़ें मिल जाएंगी।
खुद मैं ईमान रखती हूँ कि आप सबको इसके वसीला से बरकत मिली होगी और आप सबको खुदावंद आपके अल्फाजों पर कायम रहने की तौफीक अता करे और आपकी ज़ुबान से जो भी लफ्ज़ निकले सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम के अल्फाज हों और उसकी फ़तह याबी के नारे का निशान हो कि हम यीशु के नाम को मानते हैं जिसने मौत और कब्र पर फतह पाकर मेरे अज़ीज़ो निजात को कायम किया ताकि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले बन सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। और अक्सर हमारे साथ होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में शक को अपनी ज़िंदगी में रख लेते हैं। हम अपनी ज़ुबान से तो कहते हैं ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि तू सिर्फ ज़ुबान से मुझे ऐ खुदावंद कहता है, लेकिन तेरा दिल मुझसे दूर है। तो मेरे अजीज़ों, हमने इस ज़ुबान को खुदा के लिए इस्तेमाल करना है। हम अक्सर कोई काम करने लगेंगे या किसी चीज़ की कामयाबी की हासिल के लिए कोई दुआ करते हैं तो हम उसमें शक करते हैं कि पता नहीं खुदा इसको पूरा करेगा भी कि नहीं करेगा, पता नहीं इसको खुदा ने सुनना भी कि नहीं सुनना। नहीं, हमारा ईमान होना चाहिए कि हमने जो दुआ की है वो हमारी ज़िंदा खुदा ने सुन ली है। हमारा ईमान होना चाहिए कि हमने जो दुआ कर ली है खुदा ने उसको पूरा कर दिया हुआ है। हमारा ईमान होना चाहिए कि हमारी दुआओं का जवाब हमें मिल गया हुआ है। हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, हमारा ये ईमान नहीं होना चाहिए कि हमने जॉब के लिए अप्लाई किया है खुदा चाहेगा तो हो जाएगा। नहीं, ईमान रखिए कि खुदा ने उसका जवाब दे दिया हुआ है आपको। आपकी ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकलेंगे वो आपकी ईमान का बाइस ठहरेंगे। आपकी ज़ुबान ने कह दिया हमारे लिए कामयाबी मिल गई है, मतलब कि हमें कामयाबी मिल गई है। आपकी ज़ुबान ने कह दिया ये काम हो गया है, मतलब कि हो गया। और किसके वसीला से हो गया है? यीशु नाम के वसीला से हो गया हुआ है वो काम। जब हमारा ईमान, हमारी ज़ुबान से पाक अल्फाज निकलेंगे, हमारी ज़ुबान, अपनी ज़ुबान को पाक कर दीजिए, अपनी ज़ुबान को खुदा के लिए वफ़ कर दे कि ऐ खुदा के रूह, ऐ ज़िंदा खुदा, हमारी ज़ुबान से सिर्फ़ और सिर्फ तेरा नाम निकलेगा और कोई नाम नहीं निकलेगा, क्योंकि तू ही ज़िंदा खुदा है जिस नाम के वसीला से हम बरकतों को हासिल करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, अपनी ज़ुबान को पाक रखिए और अपनी ईमान रखिए कि हमारी ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकलते हैं वो एक पावर रखते हैं, वो एक ताकत रखते हैं, क्योंकि जब हम कोई लफ्ज़ बोलते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी में पूरा होता है। और अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को क्लेम करना शुरू कर दीजिए, खुदावंद से मांगना शुरू कर दीजिए। और एक और बात, खुदावंद से मांगना शुरू कर दीजिए, खुदावंद ही को मांग ले तो आप सबको सब कुछ मिल जाएगा। जब खुदावंद आपको मिल जाएगा तो मेरे अजीज़ों पीछे चीज़ क्या रह जाती है? क्योंकि मेरे अजीज़ों कलाम में लिखा है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही को, दुनिया की तमाम चीज़ें तुमको इनाम में मिल जाएंगी। तो खुदावंद को मांग लीजिए, आपको दुनिया की तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। खुद मैं ईमान रखती हूँ कि आप सबको इसके वसीला से बरकत मिली होगी और आप सबको खुदावंद आपके अल्फाजों पर कायम रहने की तौफीक अता करे और आपकी ज़ुबान से जो भी लफ्ज़ निकले सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम के अल्फाज हों और उसकी फ़तह याबी के नारे का निशान हो कि हम यीशु के नाम को मानते हैं जिसने मौत और कब्र पर फतह पाकर मेरे अज़ीज़ों निजात को कायम किया ताकि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले बन सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।